आज बात उस ताकत की जिसने बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। महिला मतदाताओं की ताकत। जी हां, बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने सिर्फ वोट नहीं डाले बल्कि सत्ता का चेहरा तय किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। साल 2020 का बिहार चुनाव आंकड़ों के हिसाब से ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि सोशल चेंजर का सबसे बड़ा संकेत था। पहली बार 67% वोटिंग हुई और हैरानी की बात ये कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 9% ज्यादा मतदान किया। मतलब करीब 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले और यहीं से शुरू हुई नीतीश कुमार की वापसी की कहानी। लोकनीति CSDS की रिपोर्ट बताती है कि ये राज्य की 243 सीटों में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की और इन 167 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज हुई एनडीए की। अब जरा सोचिए, यानी आधे से ज्यादा सीटें उन्हीं इलाकों की थी जहां महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं को केंद्र में रखकर नीति बनाई। स्कूल की छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म, पंचायतों में 50% आरक्षण, नौकरियों में 35% रिजर्वेशन और शराबबंदी जैसी साहसी पहल, इन सब ने महिलाओं के मन में एक सुरक्षा और सम्मान की भावना पैदा की। और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की डायरेक्ट ट्रांसफर की पहली बार किस्त डाली। यानी विकास की बात से पहले विश्वास का रिश्ता बनाया गया और यही बना एनडीए की जीत का फॉर्मूला। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी महिला वोटर को साधने की कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनी तो हर साल महिला को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा और लड़कियों की पढ़ाई में 75% तक सब्सिडी देने की बात भी कही गई। लेकिन महिलाओं ने वादों से ज्यादा विश्वास और निरंतरता को तवज्जो दी और ये ट्रेंड सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। देश के 10 राज्यों में जब भी सरकारों ने महिला केंद्रित कैश स्कीम या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए, 9 जगहों पर सत्ता उन्हीं की लौटी। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, जिसने शिवराज सरकार को 15 साल की एंटी इंक्वेंसी के बावजूद भी जीत दिलाई। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की महिला मतदाता सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत बन चुकी है। वो अब भावनाओं से नहीं, अपने अनुभव और लाभ से, समझ से वोट करती है। तो अगली बार जब कोई भी राजनीति दल बिहार की जमीन पर कदम रखेगा तो उसे याद रखना होगा कि अब सत्ता का रास्ता महिलाओं की चौखट से होकर गुजरता है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।